आज मैं आपको न्यूटन के बारे में बताऊंगी। 1932 में जे चैडविक ने एक और अपरमाणु कण को खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। चैडविक ने क्या करा, एक नए कण को खोज निकाला जिसका द्रव्यमान तो प्रोटॉन के बराबर था, वे अनावेशित था, मतलब न उस पर धन था न ऋण था। अंततः इसका नाम न्यूटन पड़ा। नाभिक को हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। न्यूटन को किससे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं। न्यूटन के द्रव्यमान के योग को के द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि हाइड्रोजन एक, लिथियम में कितना होता है? लिथियम में 2 और 1 3, बेरिलियम में 2 और 2 4। बोरोन के इलेक्ट्रॉन को दिखा रखा है आपने। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं वो बता रखा है। कोई भी कक्षक होगा उसके बाहर पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर दूसरे में 8 होंगे, फिर अगले में 8 होंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, पहले 2 आएंगे फिर 1, तो ये बन गया। इसमें आपके 2 आ गए, 1 2, अगले वाले में आगे 1 3 हो गई। ये वाला लिथियम का दिखा रखा है, 2 अंदर है, एक पॉइंट जैसा बीच में हो तो नाभिक है, उसके बाद 2 और 1, इस तरीके से 1 2 एक और बताती हूँ आपको। जैसे फास्फोरस का, इसकी बात करते हैं। फास्फोरस है 15 का मतलब पहले में 2, दूसरे में 8, 8 और 2 10, 15 में से 10 घटाओ कितना बचा? 5, मतलब ये नाभिक। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 1 2, ये 8 है, तो देखो 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाहर कितने हैं? 5। मैंने ऐसे क्रॉस करके दिखा दिया, आप पॉइंट में दिखाना, 1 2 3 4 5। ये इलेक्ट्रॉन दिखाने का तरीका है। इस तरह से आप सभी इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं। तो आपने इतना पढ़ना है कि न्यूटन जो होते हैं वो, उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के बराबर होता है, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, और साथ ही न्यूटन को एन से दिखाते हैं। न्यूटन को जो दिखाने का तरीका है वो एन से दर्शाते हैं। अब आप के आगे देखा जाए तो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करिए। परमाणु के 3 अवअणुक है, किसी भी परमाणु के 3 अवअणु कणों के नाम लिखो। क्या क्या नाम थे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये इस के अणु के नाम हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु, ये अगला क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु के परमाणु द्रव्यमान में 4 U है, तो नाभिक में 2 प्रोटॉन है, तो कितने न्यूट्रॉन होंगे? देखिए, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, इसका आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु द्रव्यमान कितना दे रखा है? 4, और उस पर कह रहा है कि नाभिक में 2 प्रोटॉन है, प्रोटॉन 2 हैं, तो प्रोटॉन परमाणु द्रव्यमान, आपको एक क्वेश्चन ऐसा करना पड़ेगा, परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। परमाणु द्रव्यमान 4 हैं, प्रोटॉन 2 हैं, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 4 में से 2 घटाया 2, उतने ही प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन। ये आपके क्वेश्चन हो गए। विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण, ये हमने आपको बता दिया। जो पहला कक्ष, ये पहले ही बता दिया मैंने, पहला जो कक्षक होता है इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र है, कितने कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से निकालेंगे, ये है एन। इलेक्ट्रॉन कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन है उसका पता कैसे लगाएंगे आप? उसका सूत्र है 2n²। पहली कक्षा 1 है, 2 गुणा 1 का वर्ग 2 हुआ। मान लो दूसरी कक्षा में कितने होंगे? 2 गुणा 2 का वर्ग 4 दूना 8। ये इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका है, पहले 2 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 18 32, 2n²। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को निकाला
जाता है। और साथ ही इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित है 2n² से निकाल। दूसरा, सबसे भारी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। किसी भी परमाणु में दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेता जब तक उससे पहले भीतरी कक्षा में पूर्ण तरह से नहीं भर जाए। मतलब कहने का अर्थ है, पहले कक्षा में 2 भरेंगे तब जाके वो दूसरी कक्षा में जाएगा। दूसरी कक्षा में 8 पूरे भर जाएंगे तब जाएगा वो तीसरी कक्षा में। तो कार्बन और सोडियम, पहला क्वेश्चन है, कार्बन और सोडियम के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखें। देखिए, आपको सबसे पहले परमाणु कार्बन जो होता है 6, इसमें कितना होगा 2 और 4, तो ये न्यूक्लियस हो गया। इसके बाद एक कक्षा में 2 होंगे, इसकी बाहरी कक्षा में कितने होंगे 4, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा एक सोडियम का, सोडियम कितना होता है 11 मतलब पहले 2 फिर 8 और 2 फिर 1, तो ये हो गया 2 1 2, फिर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर हो गया 1 2 8 1। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए। तो ये कोष है, पहला K फिर L फिर M, ये कोष हैं। अब इसमें पर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या K में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 8, इसमें 8 होते हैं। तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, K और L में कितने हैं, K में 2 L में 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 10। मैंने तो एक्स्ट्रा आपको M की भी बात बता दी, नहीं तो आपका आंसर सिर्फ इतना ही लिखेंगे आप, आंसर में एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखेंगे K कोष L कोष, ये कोष हो गए, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2 और 8, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बराबर 10। यही इसका आंसर है। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में करिए।